हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति गुप्ता लाइफस्टाइल। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम। तो सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था मैंने। उसके बाद सीधा चली गई थी नहाने के लिए। तो नहाने के बाद आने के बाद सीधा चली गई थी मैं किचन में। अभी मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं करे थे, नाइटी पहन के ही आई थी। तो मैंने सोचा कि पहले खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह चेंज करके पूजा वगैरह करूँगी। तो जब तक मैं नहा रही थी तो तब तक मतलब करीना ने थोड़ी बहुत तैयारी करके रख दी थी, क्योंकि दाल के पकोड़े बनाने थे। तो दाल मैंने रात में ही भीगने के लिए रख दिए थे। उसके बाद मैं उसको बोल के चली गई थी कि दाल वगैरह पीस के रखना, प्याज वगैरह कट करके रखना। तो उसने वो सब करके रख रखा था। तो आते ही मैं सीधा बनाना स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे। तो ये एक तरफ मैं मसाला भून रही होती हूँ और दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं पकोड़े भी निकाल लूँगी। तो दाल के पकोड़े बना रही थी, क्योंकि सब्ज़ी रात को कोई लेके नहीं आया। मतलब मम्मी मंडी नहीं गई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इसी की वजह से। तो दाल के पकोड़े की सब्ज़ी मम्मी ने बोला था कि सुबह बना देना। तो सुबह सुबह यहाँ पे मैं वही कर रही होती हूँ और कुछ हमारी बातें भी चल रही होती हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं 2 कढ़ाई में इसलिए बना रही थी, क्योंकि ऑफ़िस जाने में फिर लेट हो जाता है अगर पकोड़े वगैरह निकालो और उसके बाद फिर मसाला वगैरह भूनो, इसी की वजह से। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े बना लिए थे, साथ ही साथ मेरा मसाला भी भून रहा था। बस तो जैसे ही मसाला भून जाएगा उसमें पानी डाल दूँगी, एक उबाल आएगा, उसके बाद पकोड़े वगैरह डाल दूँगी। तो बस मैंने सब्ज़ी बना दिया था। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं चली गई थी फिर पूजा वगैरह करने के लिए, क्योंकि रोटी वगैरह करीना ही बनाती है अभी। और फिर खाने में मतलब खाना खाने में भी टाइम हो जाता है मुझे, ऐसे 10-11 बज जाते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह ही जल्दी पूजा वगैरह करके फ्री हो जाऊँ, वही ठीक रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो नीचे मैंने वैसे पूजा कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे छत पे पूजा वगैरह करना था मुझे। तो यहाँ पे बस वही करी। और गाँव चले गए थे हम अभी कुछ दिन पहले, जो कि पहले वाले व्लॉग में आप सभी ने देखा होगा। और हमारी पूरी तुलसी सूख गई थी। कैसे कैसे करके मैंने फिर से दूसरा, मतलब गाँव से मैं मम्मी जब आई थी तो मैंने बोला था बीज लेके आने के लिए तुलसी का। तो फिर से हमने वही मतलब डाल के उसको मतलब थोड़े थोड़े छोटे छोटे सभी पत्ते आ गए हैं, पर अभी प्रॉपर तरीके से वो बड़ा नहीं हुआ है। और इस टाइम पे गर्मी भी इतना है ना कि मतलब एक दिन भी पानी वानी ना दो तुलसी में तो तुलसी सूख जाती। तो हम तो पूरे 1 हफ्ते या ऐसे 10 दिन के लिए गांव चले गए थे, तो उस बीच में पानी डाला नहीं, इसलिए हमारी तुलसी भी सूख गई थी। उसके बाद ही नहाने टाइम में ही मैंने कपड़े धोए थे। तो बस यहाँ पे मेरे देवर छत पे दे गए थे, मैं पूजा करी थी, उसी टाइम बाल्टी रख के चले गए थे। तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको भी अभी डाल देती हूँ, वरना फिर से दोबारा 2 चक्कर लग जाएंगे इसी की वजह से। तो यहाँ पे बस वही कल के कपड़े थे मेरे, कुछ लड्डू के, और जितने भी घर में थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं, वो जो डेली बेसिस वाले कपड़े होते हैं ना, उसको मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। बाकी तो मशीन लगा के धुलती हूँ, जो ऑफिस वगैरह के जितने भी कपड़े वगैरह होते हैं। तो आप सभी को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं? वैसे तो ऐसे मैं मतलब कुछ ऐसा खास तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, जो जैसा हो पाता है या कभी मेरे बीच में तबीयत ठीक रहती तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अपनी वीडियो वगैरह। तो यहाँ पे बस कुछ काम, मतलब काम तो कंप्लीट हो चुका था, बस ही छत पे कपड़े रख रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी नीचे, फिर खाएंगे हम, मैं और करीना और लड्डू खाना वगैरह, क्योंकि घर में सब ने खाना खा लिया होता है, बस हम दोनों ही बचे रहते हैं। तो मैं पूजा करती रहती हूँ, इसलिए मेरे लिए वो रुकी रहती है, तो हम साथ में ही खाना वगैरह खाते हैं। तो वैसे मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग वगैरह बनाऊंगी और डालूंगी, बट हो नहीं पाता अभी, क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती है। तो थोड़े दिन की अभी और प्रॉब्लम है। तो अभी तो ये चलता ही रहेगा अभी 1-2 महीने, या आगे भी पता नहीं, मुझे सही से पता नहीं है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसी की वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसके बाद जाऊँगी नीचे। और ये हुआ ये था ना कि इसके बाद मैंने कुछ वीडियो बनाया नहीं उस दिन, तो ये उसके बाद नेक्स्ट वाले डे से है। जस्ट मैंने दोपहर के टाइम से अपना स्टार्ट किया है। कल थोड़ा सा मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसमें, मतलब इसके आगे मैं लगा दूँगी। उसके बाद ना कल कुछ करने, मतलब वीडियो वगैरह बनाने का ना मन ही नहीं हो रहा था, इसी की वजह से मैंने कुछ बनाया नहीं। तो मैंने सोचा नेक्स्ट वाले डे से स्टार्ट करूँगी। सुबह भी थोड़ा सा मन ऐसे ही मेरा जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा कोई नहीं, कल करेंगे। तो इस टाइम ज़्यादा कुछ मतलब अभी इस टाइम फ्री हूँ, थोड़ा सा खाना वगैरह खा के बैठी हुई थी मैं। और जब भी मतलब वीडियो वगैरह काम स्टार्ट करती हूँ, कुछ बोलने का स्टार्ट करती हूँ, मेरा बेटा है ना बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया आजकल, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे वो शोर मचा रहा है, अब या अभी करूँ, चाहे वीडियो को वॉइस ओवर करती हूँ उस टाइम करूँ, वो पीछे से कुछ ना कुछ करेगा या बोलेगा, उसको परेशान करना होता है और हंसता रहेगा। अभी भी देखो वो शांत नहीं, मैं इसको 2-3 बार बोल चुकी, बट वो नहीं कर रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो वो क्या कर रहा है। इसकी मतलब शैतानियत चलती रहती है एनी टाइम, ये बिल्कुल भी शांति से बिल्कुल बैठ ही नहीं सकता है।
तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और आज ना मुझे सुबह सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने सुबह सुबह से ही मतलब नहा के जैसे निकली उसी टाइम से मैंने नाइटी वगैरह पहन रखा है। तो आज मैंने तो फिर इसके बाद दोपहर से मैं खाना बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज बना रही थी लौकी के कोफ्ते। तो दोपहर में हमारा अब जल्दी खाना बनने लग गया है, मतलब जैसे पहले बनता था ना वैसे अब मैं फिर से दोपहर में ही ऐसे हम 3 बजे के करीब खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे देवर जाते हैं नाइट में, इसी की वजह से जल्दी जल्दी खाना बनता है। और पापा भी जाते हैं नाइट में, बट ये होता है ना कि पापा थोड़ा देर से जाते हैं, पर मेरे देवर हैं वो थोड़ा जल्दी जाते हैं, इसलिए हम खाना रात का खाना ना दोपहर में एक तरीके से बन जाता है। मतलब ऐसे 3 बजे से स्टार्ट करते हैं, 5 बजे तक बन ही जाता है खाना वगैरह। तो यहाँ पे मैं वही लौकी के कोफ्ते बना रही होती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मेरा अभी ना सूट वगैरह पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में तो और भी मन नहीं होता। इसलिए मैं रोज़ रोज़ आजकल ना ऐसा हो रहा नहा लेती हूँ और नहा के ना नाइटी वगैरह पहन लेती हूँ। तो नाइटी में होता है ना हल्का सा लगता रहता है, वो कॉटन की नाइटी है तो मतलब उतना पसीना वगैरह भी नहीं आता है। और इस टाइम पर तो दिल्ली की इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है कि बयान नहीं कर सकते हैं आप सभी के सामने। तो यहाँ पर मैंने मसाला भून लिया था, तो टमाटर हो गए थे ख़त्म। तो मैंने ऐसे ही लहसुन डाल के और प्याज वगैरह बहुत सारा डाल के इसकी बना ली थी ग्रेवी, और बहुत अच्छी बनी थी। बिन टमाटर के ही बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी। वैसे कोफ्ते में जब तक टमाटर नहीं डालते ना मुझे तो पसंद नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है ना, तो ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बट फिर भी ठीक बन गई थी। और इसको हमने रोटी के साथ खाया था, क्योंकि ये उस दिन शायद एकादशी थी, या मुझे सही से ना याद नहीं रह पाता, क्योंकि वीडियो पुरानी हो जाती है और मैं बाद में एडिट करके डालती हूँ, इसलिए मुझे सही से ना याद ही नहीं रहता कि कौन से दिन क्या हुआ नहीं हुआ। पहले ये होता था कि रेगुलर रहती थी मैं, तो रोज़ रोज़ बना के डाल देती थी, तो मुझे याद रहता उस टाइम पे। और इस टाइम पे ये होता है कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, कभी मन नहीं होता रहता है तो कभी कुछ। तो खाना हमने बना लिया था हम दोनों ने, और उसके बाद आ गए थे हम छत पे, क्योंकि छत पे गेहूँ रखा हुआ था और मम्मी का था आज फास्ट एकादशी का। तो फिर मम्मी को मैंने मना ही कर दी कि हम दोनों ही जाके छत पे अपना गेहूँ वगैरह उठा लेंगे, वरना मम्मी रहती तो मम्मी उठा लेती थी। तो यहाँ पे हम दोनों आ गए थे, और हमने सोचा था कि मतलब थोड़ी देर छत पे रहेंगे टहलेंगे, पर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब बयान नहीं कर सकते। मतलब एक पत्ता भी नहीं हिला था, हवा तो बहुत दूर की बात है। और इतनी गर्मी, मतलब जितनी देर हम रहे ना 5-10 मिनट रहे होंगे, मतलब गेहूँ उठाने के चक्कर में, उतनी ही देर में वो पूरा पसीना पसीना हम ऊपर हो चुके थे। फिर भी थोड़ी देर रहे, क्योंकि लड्डू खेल रहा था इसी की वजह से। और इस टाइम पे मेरी हालत देख के आपको समझ में आ रहा होगा, इस टाइम में ना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं होता, ना तैयार वगैरह होने का, ना कपड़े वगैरह पहनने के, इसलिए मैं नाइटी में ही रहती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे बस यहाँ पे गेहूँ वगैरह है उठा के, फिर नीचे जो कपड़े वगैरह रखे थे मैंने वो बस उठा लूँगी, और फिर हम लोग चले जाएंगे। और कैसी लगती है आप सभी को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, और यहाँ पर हमारी थोड़ी सी बातें चल रही है, ये क्योंकि कौवा दिख गया था इसको, तो ये काँव काँव करके इसको ऐसे करके बुला रहा था। मैं वही बोली थी कि बुला लो उसको, बुला लो। तो इस वीडियो का यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि इसके आगे मैंने कुछ बनाया नहीं था। तो इसके बाद बस हम जाएंगे नीचे। सो बाय। इसमें देखो, बाप रे पोज तो देखो इसका।